यह प्रवचन दिनांक 2 जून 2017 को प्रातःकाल तारबाबू स्वर्गीय राम सत्यनारायण पोद्दार जी के श्राद्ध क्रिया के अवसर पर पूज्यपाद गुरु श्री स्वामी भगीरथ बाबा के द्वारा ग्राम बरहकुरवा, पोस्ट सिमरी बख्तियारपुर, प्रखंड सिमरी बख्तियारपुर, जिला सहरसा में हो रहा है। बोलिए प्रेम से सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं भाइयों, सम्माननीय सत्यनारायण बाबू, अपने शरीर का परित्याग किए अनेक उपलक्ष्य में यह सत्संग हो रहा है। कल अपराह्न काल में सत्संग हुआ, थोड़ा प्रातः काल में हुआ था, उसमें मैं नहीं था। अपराह्न काल के सत्संग में था। उसके बाद रात्रि काल में सत्संग हुआ। रात्रि काल सत्संग में मैं आप लोगों को सुनाया था कि जप 3 प्रकार का होता है। मौखिक, उपांशु और मानस। मानस जप सब जपों का राजा है। तो जप 3 प्रकार के होते हैं। जप करने के बाद मानस ध्यान लोग करते हैं। तो मानस ध्यान 3 तरह से होता है, याद रखिए। मानस ध्यान 3 तरह से होता है। 3 तरह से कैसे होता है? 1 नंबर में केवल मानस जप करते करते मानस ध्यान हो जाएगा, जिसके समझ में रात में कहा था। केवल मानस जप करते करते मानस ध्यान होता है। 2 नंबर में प्रभाषण कीजिए, ख्याल करते करते भी मानस ध्यान होता है। ख्याल कैसे किया जाता है? जैसे यहाँ बैठे सत्संग में बैठे हैं और ख्याल करते मेरी माँ घर में है, मेरे बड़े भाई पंजाब काम करने के लिए गए हैं। तो जैसे ख्याल करते मेरी माँ घर में है, मेरे बड़े भाई पंजाब काम करने के लिए गए हैं, उनका चेहरा ख्याल में आ जाता है। ठीक ऐसे ही इनका ध्यान किया जाता है, उनके रूप को ख्याल से देखना पड़ता है। ख्याल करते ऐसे ही ख्याल करते करते ख्याल में आते हैं।
जिनका ख्याल किया जाता है उनका रूप सामने भीतर में ख्याल में आता है। एक बार दूसरी बात यह है उनका गुण भी आने लगता है। जिसे क्या ख्याल करेंगे वैसा गुण भी आने लगेगा। तो 2 नंबर में ख्याल करते करते ईमान शांत होता है। और 3 नंबर में मानसिक सेवा करते करते भी ईमान शांत हो जाता है। तब आप कहेंगे मानसिक सेवा कैसे करेंगे? जैसे अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं और जिनका ध्यान करते हैं, मान लीजिए ऋषिकेश में या हरिद्वार में है या कुप्पा घाट आश्रम में है, तो अपने ख्याल को ले जाएंगे कुप्पा घाट आश्रम या हरिद्वार ऋषिकेश ले जाएंगे। वहां जा क्या करेंगे? जिनका ध्यान करते हैं, मनसान करते हैं, अपने ख्याल को वहां ले जाएंगे, मन से उनकी सेवा प्रारंभ करेंगे। मन से क्या सेवा करेंगे? ख्याल को बैठे हुए हैं, पंखा झेल रहे हैं, सिंचन के पास बैठकर पैर को सहला रहे हैं, स्नान करने का समय हो गया उनके देह में तेल का मालिश कर रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, कपड़ा पहना रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, माथे में कंघी दे रहे हैं, आदि आदि। यह मन को फंसाने का महाजाल है। ऐसा करते करते भी मानसन हो जाता है। तो ऐसा करे कोई बाधा पड़ती है तो जिस वस्तु से सेवा हो रही है, सेवा कर रही है, अगर कोई बाधा डाल देती है तो वह वस्तु अस्थूलता में परिणत हो जाता है। तो लोग आंख से देखते हैं। एक बार मैं सुना रहा हूँ आप लोगों को। एक गरीब आदमी थे, उनका नाम था बुलाकीरा। और समय जो जमींदार थे उनके यहाँ एक बुलाकीरा हलवाई का काम करते थे। सवेरे से दोपहर उन खेत में हल जोतते थे। दोपहर के बाद उनके यहाँ उनके घर का काम करते थे। और संध्या समय में एक पहले शेर चलता था। एक शेर मोटा अनाज, मोटा अनाज में एक शेर खेड़ी, एक शेर धान, एक शेर मड़वा, एक शेर चीना, ये मोटा अनाज मिलता था उनको। अब परिवार को चलाने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए जमींदार को उसे 5 कट्ठा जमीन दी जाती, जिसका फसल वही खाते थे। हर बैल जमींदार का लगता था। काम चल रहा था इनका, लेकिन ये गरीबी में रहते हुए भी उस समय के प्रसिद्ध संत जगजीवन साहब से दीक्षा ले चुके थे। तो बुलाकीराम करते क्या थे? अवकाश तो मिलता नहीं था काम से। जब ये हल जोतने के लिए जाते थे, थोड़ा पहले हल जोतते थे, उसके बाद अपने गुरु की सेवा में तल्लीन हो जाते थे। यही सेवा, स्नान कराना है, कपड़ा पहनाना है, भोजन कराना आदि मन से सेवा करने लगते थे। जब सेवा करना तल्लीन हो जाते थे बुलाकीराम, तो बैल का हाँकना बंद हो जाता था। बैल में खड़ा हो जाता था, ये भी अपना खड़े खड़े मानसिक सेवा में लगे हुए हैं। साथ में समय से गरीब आदमी जब थक जाता है, छोड़ दो, सोने दो, कुछ नहीं बोलते थे। बगल से निकाल करके अपना खेत जोतते थे। बुलाकीराम कभी साथ में, कभी आगे पीछे हल खुल के जाते थे। काम चल रहा था। एक नया हलवा आता बहाली, जमींदार के यहाँ नया हलवा का बहाली हुआ। तो ये गए हल जोतने के लिए।
तो वे देखते क्या, नया हलवा देखते क्या है, ये जो पुराना हलवा है पूरा पूरा हल नहीं जोतता है। रोज का यही था इसका होगा, थोड़ा जोतता है और खड़े कर सो जाता है। सबका स्वभाव अलग अलग। तो दोपहर में हल जोत जोत के आया, एकांत में जाकर के अपने मालिक से शिकायत की, मालिक एक बात मैं कहता हूँ, बोलो। आप जो पुराना हलवा है बुला के राम, पूरा हल नहीं जोतता है, थोड़ा सा हल जोतता है, सो जाता है। जमींदार ने कहा अभी चुपचाप रहो, कहीं कुछ मत बोलना, सचेत हो जाएगा, अभी कुछ मत बोलना, कल स्वयं हम जाएंगे जमाच में। शिकार करने वाला व्यक्ति चुप हो गया। दूसरे दिन सब कोई तैयार होके गए हल जोतने के लिए। 15-20 हल चल रहा है खेत में, जमींदार थे, किसी की कमी नहीं थी। इधर जमींदार अपना स्नान किए, जलपान किए, पैर जूता पहने, हाथ में छड़ी लिए, अब चले जमाच में। दूर से देखे सही में एक हल खड़ा है। ठीक कहा था, बोला कि राम पूरा हल नहीं जोतता है। लंबा डेग किए, जैसे देखा और लोगों ने मालिक आ रही है, अपने बैल जोर से हाँकने लग गए। उधर बोला कि आपको क्या पता, लगना का हाथ है, आंख बंद है, मासिक सेवा में तल्लीन। जिम्मेदार वहां पहुंचे, छड़ी से तो नहीं पीटे, छड़ी को तो नीचे पटक दिए। क्रोध के आवेश में आकर के पैर में जूता पहना हुआ था, एक लात बुला के कमर पर मारा। जूता पहने कमर, एक लात मार से कमर पर। माँ जोर से मारते हुए डांटते हुए बोलती है, अरे हल चलने के लिए, जोत सोने के लिए, यह जो डांट लगी तो हल चलाने आया है, जो सोने के लिए आया है। एक लात मार दिए, जैसे बोला कि राम कमर पर लात लगा, फटकार लगा, उनके मुंह से अनायास निकला, दर्द के मारे नहीं। अब हमारे गुनाह कैसे खाएंगे, जैसे मुसीबत हमारे गुनाह कैसे खाएंगे, तो देखते क्या है, रिहा में जो जोता गया था, गढ़ा गया था, उसको रिहा बोलते हैं। रिहा में एक उनका दही उल्टा हुआ है। दही कहां से आ गया, पूछा दही कहां से आ गया। सब हलवा लोग आ गए, सब लोग देखने लगे दही कहां से आ गया। बोला कि राम बोलते हैं, मैं अपने गुरु को स्नान करा दिया था, धोती पहना दिया था, गंजी पहना दिया था, कुर्ता पहना दिया था, माथे में कंघी दे दिया था, उनके भोजन की आसन बिछा दिया था, उस पर मैं उनको बैठा दिया था, उनके आगे में थाली धो के दे दिया था, चूड़ा धो के सामने दे दिया था, थाली में दही परस ही रहा था, आपने मेरे दही को हिला दिया, दही उलट गया, अब कैसे खाएंगे। क्या करके रोने लग गए। जमींदार ने उनसे क्षमा मांगा, तुम जो पूजा पाठ को तुम करो, फिर मेरे यहाँ ही रहो, कोई काम नहीं, हली मत चलाओ, अपना पूजा पाठ करो। उनके यहाँ वे नहीं रहे, हलवाई करना छोड़ दिए, एकांत में जाकर के साधना करने लगे। परिवार का भरण पोषण की व्यवस्था कुछ कर दिए, एकांत में जाके साधना करने लग गए। मानस ध्यान के ठीक से,
आगे साधना किए और आगे साधना किए। जब संत अवस्था प्राप्त उनको हो गया, वे छाती पीने लग गई। तो यह बात मालूम उनके मालिक उस जमींदार जो उन्होंने लात मारा था, उनका नाम था बुल्ला साहब। जमींदार का नाम था गुलाल साहब। जब उनको मालूम, गुलाल साहब को मालूम हुआ, उनके शरण में गए, क्षमा मांगे, निवेदन किए गुलाल साहब कि अब आप हमको अपना शिष्य बना लीजिए। तो गुलाल साहब उनके शिष्य बन गए। अब देखिए साधना कितनी शक्ति है। तो मानस ध्यान तीव्र से होता है, जब हम चीटी कर लेते हैं तब शक्ति आ जाती है आगे साधना करने की। तो जब 3 प्रकार का मानस ध्यान भी 3 प्रकार से हो जाता है, मानस चीटी कर लेंगे तो शक्ति आ जाएगी सुनधान को दृष्टियोग करने की। और दृष्टियोग कितनी तरह से किया जाता है, कैसे किया जाता है? आंख खोल करके, त्राटक, इसमें आंख में कष्ट होता है। आधी आंख बंद, आधी आंख खुली, इस तरह से दृष्टियोग क्रिया होती है। इसमें आंख में कष्ट होता है। पूरा आंख बंद करके आसान है। महाराज जी बोले यही करो, इसमें आंख खराब नहीं होगा। पूरा आंख बंद करके तो दृष्टियोग क्रिया 3 तरह से की जाती है। पूरा आंख खोल करके, आधी आंख बंद, आधी आंख खोल करके, पूरा आंख बंद करके। पूरा आंख बंद कर क्या किया जाता है? आंख बंद कर अंधकार दिखाई पड़ता है। ऐसी अंधकार में सिर्फ निगाह से देखना होता है। कहां देखना होता है? किसने देखना होता है? जहां उसके साथ बता के देखना, वहीं देखना होता है। किसने देखना होता है? ऐसे देखना होता है। अगर स्थान एक हो जाए तो उनके अंदर में ब्रह्म प्रकाश की प्राप्ति हो जाएगी, ब्रह्मानंद हो जाएगी और देखने वाले जीव का दृष्टि खुल जाएगी। तो कहां देखना है? जहां गुरु साहब बता देते देखने के लिए वहीं देखना है। एक उच्च कोट के महापुरुष हो गए तुलसी साहब, इनके एक शिष्य का नाम था तकी। तकी से कहा था तुलसी साहब ने, आए तकी तकते रहो, मुर्शद ने आए पंजा दिया, बेहोश मत छोड़ियो, गर्त आए तुझे जलवा दिया। आए तकी अगर तो अपने अंदर में जलवा प्रकाश को देखना चाहते हो, जहां तुमने पंजा दिया भेद बताए देखने के लिए, तुम्हें देखो। केवल देखना, देखते देखते सितारा अपने आप टकराएगी और एक हो जाएगी। तो जैसे एक हो जाएगी, प्रणाम क्या हो जाएगा? अंत के अंदर में बिंदु की प्राप्ति हो जाएगी। जड़ से दिशान, अब वही बिंदु जीवात्मा को आगे सरकार करके ब्रह्म प्रकाश दिखा देगा, ब्रह्मनाथ को सुना देगा। बिंदु नाद अगर तुम्हें ले जाएंगे तो संघात से दिखाएंगे। तो जब बिंदु को देखते हैं, आगे चल करके अपने अंदर में ब्रह्म प्रकाश को देखते हैं, ब्रह्मनाथ को सुनते हैं, दृष्टि खुल जाती है। इतने में जीव का परम कल्याण बताया जाता है। तो आगे साधना करनी पड़ती है। आगे साधना में सब साधना है, तो सब साधना में 3 बंद लगाना पड़ता है। आंख बंद, मुंह बंद और कान बंद। नानक साहब ने कहा, तीनों बंद लगाए के सुन आनंद टंकोर, नानक समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। आंख बंद, मुंह बंद, कान बंद। क्या करना पड़ता है? सबके अंदर में आनंद शब्द हो रहा है। उस आनंद शब्दों में एक शब्द है सार शब्द, जिसको महापुरुषों ने कहा अस्फोट, उद्गीत, प्रणव ध्वनि, राम नाम, ओम, उल्टा नाम, उसे कहा है।
उस शब्द का केंद्र परमात्मा है। वह शब्द कैसे पकड़ा जाएगा? तो डेग डेग में गुरु की आवश्यकता पड़ती है, गुरु के पास जाना पड़ेगा। वे बताएंगे, शांत भाषा में बताएंगे वह शब्द ऐसा है, इधर से आ रहा है, उसको सुनने के लिए आपको यह काम करना होगा। उनके आदेश अनुसार जो सब साधना करते हैं, समय लगा सब साधना करते हैं, अगर वह सब पकड़ा चला जाता है तो परिणाम यह हो जाता है उस जीव की आत्मदृष्टि खुल जाती है। तब वह जीव आत्मदृष्टि को प्राप्त करके अपना पहचान करता है। आत्म आपको आप ही जाने, जीव अपने से अपना पहचान करता है। उसके बाद सृष्टिकर्ता परमात्मा साक्षात्कार हो जाता है, तब जी का परम कल्याण हो जाता है। इन काम करने में समय लगाना होता है, समय नहीं लगाएंगे सफलता नहीं मिलेगी। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए सब किसी को समय लगाना पड़ा है, तब सफलता प्राप्त हुई है। गुरु घाट आश्रम विराजमान थे, इनकी मौज हो गई, हमको सुनाने लगे। कई ऐसा होता था बगैर पूछे हमको सुनाते रहते थे, पूछने सुनाते थे, कभी कभी बगैर पूछे सुनाते थे, यह बात ऐसे यह बात ऐसे, वो सुनाते रहते थे। तो मौज हो गई सुनाने का, सुनाने लग गए। क्या सुनाने लग गए? हमारे गुरु बाबा देवी साहब मुरादाबाद में रहती थी, वे बड़े कड़ी मिजाज की थी। मैं साल में कभी एक बार के दो बार के दर्शन के लिए जाता था, मुरादाबाद जाता था। एक बार गया, 3-4 दिन रहने का मौका लगा। इसी दरमियान बाबा साहब ने कहा कि मेरे देने हाथ के पहुंचा को ऐसे पकड़ लिए। तो मेरे मन में बात आई, मेरे हाथ के क्यों पकड़ लिए? इसे मन में सोचा कि मेरे हाथ के क्यों पकड़ लिए? बाबा साहब क्या किए, हमारे दाहिने हाथ तलथी को अपने चूतड़ पर ले गए। तो मेरी मन बात है, ये सही क्यों कर रहे हैं? तो बाबा साहब क्या किए, मेरी तलथी को अपने चूतड़ में से सटा दिए। इसके बाद हमसे पूछे, लाला, गुरु महाराज को बाबा साहब लाला कहते थे, लाला आप कुछ देखते हो? तब मैं टोक के देखा, रोज बता रही थी हमको, मैं टोक के देखा, छू के देखा। तब मैंने कहा जो लगता है ढीला हो गया है। तब बाबा साहब बोले, लाला मैं ध्यान करके इतना बैठा कि बैठते बैठते ढीला हो गया। तब उन्होंने कहा, बैठी चूत तो निकली सूत। अब देखिए बाबा साहब इतना बैठे चूत और ढीला हो गया था। तब वहां से बोली, बैठे चूत तो निकली सूत। तो हम लोग देर से बैठने का प्रयास करना चाहिए। तो देर तक बैठेंगे नहीं, अंत साधना में सफलता नहीं मिलेगी, तो कल्याण नहीं होगा। समय कैसे लगता आता है? देखिए समय कैसे लगता है। हम लोग आंख बंद मुंह बंद करके बैठते हैं ध्यान अभ्यास करने के लिए। मानिए मन जब शुरू करते हैं, जबते मन लगने लग गया, तो जब को छोड़ देते हैं, तब मानसान करने लगते हैं, ख्याल करते हैं, ख्याल करते करते कुछ ख्याल में आने लगते हैं। अब ऐसा हो रहा है, अब ख्याल में आ गए, अधूरा रूप होगा, अब प्रत्यक्ष होंगे, यश आ गई, अब ये प्रत्यक्ष होंगे, प्रत्यक्ष दर्शन में मिलेगा। माया का झोंका लगा, बिखराव हो गया। अगर कोई प्रयास फिर से करेंगे कि हम उन्हीं का ख्याल करें, उन्हीं का ध्यान करें, सफलता नहीं मिलेगी। तब क्या करना पड़ता है? साधक को फिर से जप करना होता है। हृदय की शुद्धि हो गई, हृदय शुद्धि के लिए फिर से जप करना पड़ता है। जितना समय पहले लगा तो हो सकता है उससे बेसी समय लग जाए हृदय शुद्ध करने में। जपते कुछ ऐसा लगने लगे, तब छोड़ करके मानसान करना चाहिए। समय लग गया, मानसान कर रहे मान ली सफलता मिल गई,
अब दूसरे करना है, सारे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये स्थिति आ गई, अब दिशा सटेगी, अब कुछ होगा, अनुभव हो जाता है साधक को, मैं का झोंका लगा, मन चंचल हो गया। तो क्या करेंगे? तो प्रयास करेंगे, फिर करने का सफलता नहीं मिलेगी। तब साधु क्या करना चाहिए? तो फिर से जब करना होता है उनको, जितना से पहले लगाया था उसे भी समय लग जाए, फिर मानसहार करना होता है, फिर दृश्य करना होता है, समय लग गया इसमें। मान दृश्य में सफलता मिल गई, अब सब साधना कर रहे हैं, एक सब करने का प्रयास कर रहे हैं, अब स्थिति आ गई, अब वह सब पकड़ा जाएगा, इतनी कागत आ गई, अब वह सब पकड़ा जाएगा, उसको सुनेंगे, माया का झोंका लगा, मन चंचल हो गया। अगर फिर प्रयास करेंगे सब साधना करने का, सफलता नहीं मिलेगी। तो क्या करना अपने साधक को? फिर से मानस जप करना होता है, मानस जप के बाद मानस ध्यान करना होता है, विषय करना होता है, इसके बाद तब सब साधना करनी पड़ती है। इतना समय लग गया, बहुत समय लग गया। तो बहुत देर तक जब तक बैठेंगे नहीं तब तक सफलता मिलेगी नहीं। तो साधक को बहुत देर तक बैठने का प्रयास करना चाहिए। तब आप कहेंगे बैठने का प्रयास करते हैं लेकिन ठहना में, घुटना में दर्द हो जाता है, कमर तरतर करने लगता है, नहीं बैठ सकते। देखिए भाई, अभ्यास अगर करेंगे तो देर तक बैठ जाएंगे। किसी काम में अभ्यास करना होता है तो अभ्यास करते करते आप देर तक बैठ सकते हैं। तो बैठने का अभ्यास करना चाहिए और समय पर जरूर बैठ के ध्यान करना चाहिए। मन लगे अथवा नहीं लगे, सब जरूर बैठ के ध्यान करना चाहिए। क्या क्या समय है? 3 बजे भोर में एक समय है, स्नान करने के बाद तुरंत बैठना चाहिए, संध्या काल में बैठना चाहिए। अब बैठ के क्या करना चाहिए? नए साधक को सबसे पहले एक नाम का जप करना चाहिए, खूब जपना चाहिए, जपते शुद्ध करना चाहिए। आधार यही है। हिसक लगाने के लिए चलते फिरते काम काज समय में जप करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अब बैठ कर जप करना चाहिए, सीधा बैठना चाहिए, सीधा बैठ करके खूब जप करना चाहिए। मन भाग लुटक जप लगा देना चाहिए, फिर भाग जा लुटक जप लगा देना चाहिए। गुरुदेव की यही आज्ञा है कि जहां जहां मन भागी जाए तह से तत्क्षण, फिर लगाइए देह में आपन, ऐसे प्रत्याधार धर के, अरे हारे में आगे बढ़ चली दर धर के। जैसे मन जब को छोड़ के भागे तो जप लगा देना चाहिए। जो मन भागता है लौटाते हैं, फिर भागता फिर लौटाते जब करने में, इसी को महापुरुषों ने कहा प्रत्याहार। अगर प्रत्याहार में आप डट जाएंगे तो यही धारणा का रूप ले लेगा, अल्प का। इसमें धारणा होगी, इसमें ध्यान बनेगा, समाधि लगेगी। तो प्रत्याहार में हार नहीं चाहिए। गंदी से गंदी बात सामने आ जाए उसको हटा हटा जप लगा के रहना चाहिए। ऐसा करते करते साधना करने में मन लगेगा। इसकी जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है, करने की प्रेरणा सत्संग से मिलता है। सत्संग कहा गया है ज्ञान यज्ञ। पहले की राजा महाराजा लोग अश्वमेध जग, वाजपेयी जग क्या क्या करते थे, उसका संस्कार पड़ता था स्वर्ग जाने का। सत्संग रूपी ज्ञान जग का संस्कार पड़ता है सीधे मोक्ष में जाने का। तो कल और सत्संग हुआ यह ज्ञान यज्ञ। इस ज्ञान यज्ञ में जो कोई सहयोग प्रदान किए हैं उनका जीवन कृतार्थ माना गया है, किसी को भाग्यशाली माना गया है। जब हम लोग सत्संग करते हैं, ऐसे जन्मेजय राजा सत्संग करवा रहे थे, लाखों की भीड़ थी। वक्ता उसमें सुखदेव मुनि, वेदव्यास के पुत्र सुखदेव मुनि, महायोगी महाज्ञानी। सुखदेव मुनि ने उस महती सभा में कहा था, जन्म जो लक्ष्य करती हुई भाग्य मनुष्य कृतार्था निश्चय स्मिरन्ति स्मिरालयन्ति
करते। हरि नाम कलिजुगे, हे राजन इस कलिकाल में जो सत्संग करते करवाते हैं उनका जीवन कृता स्वरूप है, वही भाग्यशाली है। तो कल और आज सत्संग हुआ, इस सत्संग में जो कुछ योगदान किए हैं, तन से, मन से, धन से या वचन से बहुत पुण्य का संचय किए हैं। फिर भी हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं सबों का आध्यात्मिक विकास हो और बहुत उन्नति हो। यहाँ का सत्संग संपन्न हुआ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक सूचना है, आप लोग जो दीक्षा यानी भक्ति का बीज प्राप्त करना चाहते हैं, वे अभी पूज्यपाद के निवास स्थान पर पहुंचकर दीक्षा ले लेंगे, क्योंकि जिसमें यह बीज पड़ जाता है उसे पुनः मनुष्य शरीर मिलता है, क्योंकि भक्ति के बीज का संस्कार दूसरा योनि संभाल नहीं पाता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि पुनः यह शरीर मिले तो अवश्य भक्ति का बीज प्राप्त कर लें। पूज्यपाद आए हुए हैं, यह सुनहला मौका नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। किन्हीं को पुस्तक चाहिए, जो कोई पुस्तक लेना चाहते तो कल बहुत आदमी पुस्तक लेने से वंचित रह बैठे थे। जो पुस्तक लेना चाहते हो वह पुस्तक ले लेंगे। कल प्रचार किए थे, सभी पुस्तक लगभग पूज्यबा का रचित सभी पुस्तक है, सत्संग चारों पाठ पदावली और सभी पुस्तक हैं। तो आप लोग संदेश के साथ पहुँच लेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। और